ये 3rd नंबर का वीडियो है, कुछ कनेक्शन मिलाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेफाइलोकोकस, और स्टेफाइलोकोकस में हम लोगों ने तीसरे नंबर की पॉइंट पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम उस स्टेफाइलोकोकस में है वो देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कोआगुलेज देख लिया, लाइपेज, हाइड्रोनेज, न्यूक्लिएज, और अगला है प्रोटीन रिसेप्टर। ये सारे लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं टॉक्सिन पे कि, और अब तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एंजाइम भी देख लिया। अब देखते हैं टॉक्सिन, कौन कौन से टॉक्सिन पाए जाते हैं स्टेफाइलोकोकस में। तो टॉक्सिन टॉक्सिन में 1 नंबर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉक्सिन है साइटोलिटिक टॉक्सिन। साइटोलिटिक टॉक्सिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हीमोलाइसिन और दूसरा है ल्यूकोसिडीन, LEUCODIN, ल्यूकोसिडीन। हीमोलिसिस या हीमोलाइसिन में क्या है, हीमो मतलब हीम, तो यहाँ ब्लड ग्रुप, ब्लड से लेना देना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे चीज़ों को ये लिसिस कर रहा है, यानी कि उसे मार रहा है, वो हम देखते हैं। टॉक्सिन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो अल्फा हीमोलिसिस लिखें, अल्फा हीमोलिसिस, दिस वन इज हीमोलिसिस। सेकंड इज बीटा हीमोलिसिस। बीटा हीमोलिसिस के बारे में बता दें कि ये जो टॉक्सिन होता है ना, ह्यूमंस और रैबिट के लिए नहीं होता है, आप यही नोट कर लेंगे, उसे नहीं लिसिस कर पाला, नॉट फॉर ह्यूमन एंड रैबिट्स, इनको जो है ये हीमोलिसिस नहीं कर पाता है। तो हम लोग साइटोटॉक्सिन में हीमोलिसिस देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा, थर्ड वन इज गामा एंड डेल्टा हीमोलिसिस। थर्ड वन इज गामा हीमोलिसिस और फोर्थ वन इज डेल्टा हीमोलिसिस। तो ये है साइटोटॉक्सिन में। अगला है साइटोटॉक्सिन के बाद से दूसरे नंबर का है इंटेरोटॉक्सिन। इंटेरोटॉक्सिन कोई कंसेप्ट तो है नहीं, बैक्टीरिया है इसमें, कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं है कि मैं इसमें समझाऊं, लिख लेना है, एक साथ देखेंगे तो लर्न हो जाएगा। इंटेरोटॉक्सिन, इंटेरो मतलब इंटेस्टाइन से लेना देना है इसको, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है फूड पॉइजनिंग में, नोजिया में, वोमिटिंग, डायरिया, इन सारे टॉक्सिन में ये, इन सारे चीज़ों में ये टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर बताओ किस किस में, फूड पॉइजनिंग, नोजिया, अगर इन्फेक्ट हो जा रहा है तो किसी को अगर वोमिटिंग आ रही है या नोजिया हो रहा है तो यानी कि इंट्रोटॉक्सिन वो सिक्रेट कर रहा है। डायरिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इनके अंदर। अगली टॉक्सिन है इंट्रोटॉक्सिन के बाद से दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन। इनका नाम है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये खतरनाक है। टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, TSST, ये क्या कॉज करता है, TSS सिंड्रोम, यानी कि टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम। दिस वन इज ए टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम। ये टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम करता है। ये क्या करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये क्या करता है कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और शॉक क्रिएट कर, नाम से ही देखो शॉक लग रहा है ना,
तो ए एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर, एब्जॉर्ब इनटू ब्लड एंड कॉज शॉक, और शॉक कर देता है, ठीक है। यानी कि ये अगर मान लो किसी को शॉक हो जाता है तो ख़तरनाक तो है ही है, यानी कि कैसा है, फैटल है, फैटल मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। आगे लिखेंगे उसी में, फैटल मल्टी सिस्टम, यानी कि बहुत सारे सिस्टम पर ये इफेक्ट पहुंचा रहा है। फैटल मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, जिसके अंतर्गत हाई फीवर आते हैं, हाइपोटेंशन, शॉक हो रहा है ना, हाइपोटेंशन, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ये जो है टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये फैटल होता है। अगली टॉक्सिन है, 4th नंबर की टॉक्सिन है एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, इन शॉर्ट ईटी। एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है यस सिंड्रोम। ये क्या है, 4S क्या है, जरा इसका फुल फॉर्म लिखते हैं। ये कॉज करता है यस सिंड्रोम, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। आप इसको गूगल पे सर्च मार के इसका इमेज देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आउटर लेयर जो है एपिडर्मिस की, इसमें क्या होता है ज़रा देखें। 4S में क्या होता है, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, ठीक है। यानी कि स्किन से लेना देना है इसका। इसमें क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, outer layer of epidermis get separate from underlying tissue। कितना खतरनाक है ये, बताओ। एपिडर्मिस को किससे अलग कर दे रहा है, उसके नीचे वाले अंडरलाइंग टिश्यू से। तो इस तरह के अगर किसी बंदे को देखने को मिल रहा है किसी पेशेंट में, तो किसका क्या उसे सिंड्रोम कहेंगे, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, ठीक है। अगली है 5th नंबर की, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ क्योंकि फिर सेंड नहीं होगा, ओके।